तो हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। मैं ऐसा करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं इस वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूं संख्याएं, वास्तविक संख्याएं। आखिर वास्तविक संख्या क्या होता है, ठीक है। तो बिना समय गवाए हुए इस वीडियो को चालू करते हैं। तो वास्तविक संख्या होता क्या है, ठीक है। वास्तविक संख्या इसमें है प्राकृत संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, पूर्ण संख्या, अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या, वास्तविक संख्या, अवास्तविक संख्या क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले है क्या, प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या क्या है, किसे कहते हैं प्राकृत संख्या। अगर आप लोग इसे अच्छी तरह से समझ लेते हैं तो आप लोग को मैथ बनाने में कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि चैप्टर 1 ही इस संख्या से, वास्तविक संख्या से स्टार्ट है, ठीक है। तो आप लोग इसे अच्छी तरह से समझिएगा। प्राकृत संख्या है क्या, ठीक है। इसमें है वे प्राकृत संख्या जिसमें एक से लेकर अनंत तक हो, वे प्राकृत संख्या कहलाते हैं। क्या करा है, जिसमें एक से लेकर अनंत यानी जिसका कोई अंत ही नहीं है, ठीक है, वहां तक हो उसे प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे जैसे में है जैसे में है 1 2 3 4 5, इसमें और सारा आ जाएगा 6 7 8 9, मतलब ऐसे चला जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया प्राकृत संख्या। अब है सम संख्या। क्या है, सम संख्या। सम संख्या किसे कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें क्या है, वैसे संख्या जो 2 से पूर्ण रूप से पूरी तरह कट जाए यानी विभाज्य हो जाए, उसे सम संख्या कहते हैं, ठीक है। इसमें कह रहा है सम संख्या वे है जो 2 से पूर्ण रूप से कट जाए यानी उसका शेषफल 0 आए, उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 2 से 2 में भाग दीजिएगा तो ये एक मरतबा कट जाएगा, इसका शेषफल आ गया 0, ठीक है। यही 4 को कीजिए, 4 में 2 से भाग कीजिएगा तो 2 दूना 4, इसका 0 आया। 6 का आएगा, मतलब ये शेषफल जो है 0 आए, उसे सम संख्या कहते हैं, ठीक है। अब क्या है, विषम संख्या। विषम संख्या क्या है, विषम संख्या क्या है, इसमें जो है वैसी संख्या जो 2 से पूर्ण रूप से विभाज्य नहीं हो, उसे विषम संख्या कहते हैं। समझ में आ गया, विषम संख्या किसे कहते हैं। विषम संख्या कहते हैं जिसमें 2 से भाग ना लगे, वो पूरी तरह ना कटे, इसका शेषफल जो है 0 ना आए, ठीक है, उसे विषम संख्या कहते हैं। जैसे कि एक से कट जाएगा, ये नहीं हुआ, ठीक है। इसमें आ जाएगा 3 5 7 9 11, सॉरी इसमें 3 2, ठीक है, 3 होगा, ठीक है। इसमें 1 2 5 7 9 11, ये है विषम संख्या, ठीक है। अब का क्या रहा है इसमें, भाज्य संख्या। भाज्य संख्या क्या है, ठीक है। क्या भाज्य संख्या क्या है, भाज्य संख्या में जो है, भाज्य संख्या कह रहा है वैसे संख्या जो एक एवं स्वयं को छोड़कर दूसरे किसी अन्य संख्याओं से विभाज्य हो, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। मतलब कि वैसे संख्या जो एक एवं स्वयं यानी अपने आप को छोड़कर किसी और भी संख्या से विभाज्य
हो जाए, यानी पूरी तरह कट जाए, ठीक है, उसे भाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है। क्योंकि इसमें है जैसे 5 3 है, इसमें 5, ये 5 से, और 5 3 से करते हैं, 3 एकम 3 2, ठीक है, इसमें 2 से 16 आया, और यहीं तो ये हो गया भाज्य संख्या, ठीक है। और इसमें जो है इस तरह आ जाए, 3 एकम 3 पर 0, यानी स्वयं 1 से भी काट सकता है, ठीक है। तो ये हो गया भाज्य संख्या, ठीक है। अब इसमें कह रहा है अभाज्य संख्या। क्या? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो अभाज्य संख्या में है, अभाज्य संख्या है वैसी संख्या जो एक एवं स्वयं को छोड़कर दूसरे किसी अन्य संख्याओं से विभाज्य नहीं हो, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। मतलब कि भाज्य संख्या में जो है एक और स्वयं अपने आप को छोड़कर किसी दूसरे अन्य संख्याओं से कटे, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। और अभाज्य संख्या को उसे कहते हैं जो एक एवं स्वयं को छोड़कर दूसरे किसी अन्य संख्याओं से विभाज्य नहीं हो, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे कि 2 3 भी है, स्वयं से ही कटेगा, ठीक है। 5 है, वो स्वयं केवल 5 से ही कटेगा। 7 भी है, ये भी केवल 7 से ही कटेगा। 11 है, 11 से ही कटेगा, दूसरे किसी से नहीं कटेगा। 13 है, ये भी 13 से ही कटेगा और किसी संख्या से नहीं कटेगा। मतलब ऐसे ऐसे संख्या को अभाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है। फिर आगे जो है पूर्ण संख्या है। क्या है? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या है? ठीक है, पूर्ण संख्या जो होता है, यदि प्राकृत संख्या में 0 यानी शून्य को जोड़ दिया जाए, शून्य को जोड़ दिया जाए तो प्राप्त संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है। मतलब कि जैसे प्राकृत संख्या है 1 से लेकर अनंत तक प्राकृत संख्या कहलाती है। 1 से कम नहीं, 0 होता है तो वो भी नहीं, और 0 उसमें मिल जाए प्राकृत संख्या में 1 से पहले, तो हो जाएगा पूर्ण संख्या, ठीक है। तो प्लीज अगर आप लोग को मेरे वीडियो आप लोग को अच्छी लग रही है तो प्लीज कृपया करके इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगे जो है 6 नंबर, यहाँ 7 नंबर, ठीक है। इसमें कह रहा है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? ठीक है, पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? सभी धनात्मक एवं ऋणात्मक संख्याओं के समूह को पूर्णांक संख्या कहते हैं, ठीक है। सभी धनात्मक एवं ऋणात्मक संख्याओं को क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या कहते हैं, ठीक है। जिसमें माइनस और प्लस दोनों हो, ठीक है। -5 -4 -3 -100 तक लेकर के, और 0 1 2 3 4 5 अनंत, यानी अनंत माइनस में आ जाए चाहे प्लस में, वो दोनों को मिलाकर के क्या बनता है? पूर्णांक संख्या, ठीक है। अब क्या है? परिमेय संख्या। क्या है? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? ठीक है, इसमें है वैसी संख्या जो P/Q के रूप में लिखा जा सके, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। वैसी संख्या जो P/Q के रूप में लिखा जा सके, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जहां P और Q दोनों ही पूर्णांक हो, जहां P और Q दोनों ही पूर्णांक हो और Q 0 यानी 0 न हो, तो प्रत्येक पूर्णांक परिमेय संख्या कहलाती है। मतलब कि P और Q यानी
ये वाला कभी इस जैसे हो गया 5, ये 0 नहीं होना चाहिए, ये 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये अगर 4, 2, 6, 8, 10, 12, 100 कितना भी नीचे रह सकता है, उसे पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, अब क्या है अपरिमेय संख्या? क्या है अपरिमेय संख्या? अपरिमेय संख्या क्या होता है? इसमें होता है वैसी संख्या जिसे p/q नॉट इक्वल टू 0 के रूप में नहीं लिखा जा सके, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, वैसी संख्या जिसे p/q नॉट इक्वल टू 0 के रूप में नहीं लिखा जा सके, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, इसे परिमेय संख्या को p/q 0 के रूप में लिखा जाता है, ये हो गया परिमेय संख्या। ठीक है, और ये जो होता है p/q नॉट इक्वल टू 0, ये हो गया अपरिमेय संख्या। ठीक है, ये हो गया अपरिमेय संख्या। तो हमारा ये वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं हम नए चैप्टर के साथ।